कैसा रहता है, वो इकाई की यानी कि यूनिट डिजिट में आपका कैसा रहता है, बिल्कुल एक जैसा रहता है। चलिए आगे चलते हैं हम और थोड़ा सा बात करते हैं। हमने क्या जाना अभी तक, जो नंबर सिस्टम है उसको प्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिस्टम है, वो डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम में कितना बेस होता है उसका, तो 10 बेस होता है। वो कौन कौन से अंक होते हैं, 0 से लेकर के कितने 9 तक, तभी तो बेस कितना हुआ हमारा 10 हुआ। अच्छा, जब अंकों का आपस में ग्रुप मिलता है तो वो क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। और संख्या के हमारे दो रूप होते हैं, एक जाति मान होता है, एक स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान वो मान होते हैं जो हमारी जिस पोजीशन पे नंबर रहते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, स्थानीय मान। और जो लोकल मान यानी कि जाति मान है, जो जिस अंक की जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, जाति मान। और क्या जाना था, और इतना चाहिए जाना था कि स्थानीय मान और जाति मान जो सेम रहता है वो कौन सा मान रहता है, यानी कि इकाई का अंक। अब आगे जानते हैं, अब ये हमें नंबर बने कैसे। अब अभी नंबर हमारे बनने के कितने बड़े नंबर कैसे बने, ये सारे संख्या पॉइंट में क्यों हो जाते हैं, ये कैसे आ जाते हैं, कि थोड़ा बस इसका अभी हम जानेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले नंबर की अब क्लासिफिकेशन, जब तक नंबर का क्लासिफिकेशन नहीं जानोगे तब तक आप बेस रटने से कोई फायदा नहीं। नंबर को क्या जानो, क्लासिफिकेशन, नंबर आए कैसे, नंबर टूटे कहां से हैं, नंबर मिल कहां से रहे, ये जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हमें कुछ नहीं पता होगा। तो सबसे पहले आओ नंबर क्लासिफिकेशन। तो संख्या पद्धति में जातिमान हो गया था, अब सम्मिश्र संख्याएं, क्योंकि हमारी संख्याएं प्लस में है, माइनस में है, रूट में भी है, सभी में है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो नंबरों का क्लासिफिकेशन। तो जब सम्मिश्र संख्याएं हैं तो बेटा सम्मिश्र संख्याएं दो प्रकार की हैं, कौन कौन सी, एक तो हमारा रियल नंबर जिन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्या, एक है हमारा इमेजिनरी नंबर जिन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो जो हमारे इमेजिनरी में है, जो हमारे इमेजिन में है, वो तो वास्तविकता चीज नहीं होती ना हम उसे मानते। जो हम ख्वाब रात में देख रहे होते, क्या वो सुबह तक सो जाते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो हमारी संख्याएं हैं वो हमारी किस में चलती हैं, जो हमारी मैथ्स है वो किस पे डिपेंड है, हमारे रियल नंबर पे। और ये जो चीज है इमेजिनरी नंबर, ये वो 12th के बाद में या बीएससी के बाद में जो बच्चे आईआईटी वगैरह से पीएचडी वगैरह करते हैं तो उसमें ये इमेजिनरी नंबर में आता है। तो इसे कहा जाता है आई बराबर आईओटा, ये लोटा नहीं है, आईओटा है, ठीक है। आई स्क्वायर बराबर का माइनस का 1, आई बराबर अंडर रूट माइनस का। इसकी जो थ्योरी है बहुत लंबी है, अब आपको पीएचडी तो करना नहीं है, मैथ के बहुत बड़े गणितज्ञ तो बनना नहीं है, बस अपना काम क्या है कि जल्दी से जो चीज अच्छे से हो जाए और हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो हमारी जो किस पर डिपेंडेशन है, रियल नंबर पे। तो जो रियल नंबर है हमारे वो किस पे, वास्तविक संख्याएं। अब आपसे कहोगे बताओ वास्तविक संख्याएं क्या हैं, तो आप क्या बताओगे, तो वास्तविक संख्याओं की बताओ, कोई संख्याओं का आदि या कोई अंत है, नहीं है ना। तो जो संख्या है वो माइनस इन्फिनाइट से लेकर के इन्फिनाइट तक है, यानी कि माइनस, चाहे जितनी हम माइनस में चलते चले जाए और चाहे जितनी हम प्लस में चलते चले जाए, तो वो हमारी क्या है, वास्तविक संख्या, माइनस इन्फिनाइट से लेकर के इन्फिनाइट तक। अच्छा, बात होगी इमेजिनरी को छोड़ो, अब हमें पढ़ना क्या है, वास्तविक। अच्छा, वास्तविक नंबर से ही हमें दो और आगे मिलेंगे, वास्तविक संख्या। अब यही जो हमारे माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक है, यही हमारी संख्याएं प्लस में होगी, माइनस में होगी, पॉइंट में होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, चलो डेसिमल। और दूसरा कहता है यानी कि, और ये क्या है, तो रियल नंबर के कितने टाइप बताए,
दो टाइप है, एक डेसिमल, एक क्या है, इंटीजर। अच्छा, आप कहेंगे डेसिमल क्या है, पॉइंट है? नहीं, डेसिमल पॉइंट नहीं है। अच्छा, जब तक हम नंबर्स के बारे में ढेर सारा कुछ पता नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा क्या डेसिमल है, क्या दशमलव है, क्या कुछ नहीं है। तो आज सबसे पहले डेसिमल को जानते हैं। डेसिमल क्या चीज है? डेसिमल के दो पॉइंट हैं, एक हमारी संख्या है परिमेय, एक है हमारा अपरिमेय। अच्छा, परिमेय क्या है? जिसे हम कहते हैं रिपीटेड। ये हमारी कैसी है? नॉन रिपीटेड। यानी कि परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या की जो थ्योरी है आपने पढ़ा होगा या जाना होगा कि जो नंबर्स हमारे पी वाई क्यू फॉर्मेट में लिखे रहते हैं वो सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं? परिमेय नंबर। और भी पढ़ा होगा क्यू नॉट जीरो, यानी कि क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस थ्योरी को जानने से पहले थोड़ा सा हम कुछ संक्षेप में जानना चाहेंगे ये जो है वो क्या है। इधर हम थोड़ा हटा करके इधर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है? तो देख लेना पहले परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या, आप कभी लोग बाहर कहीं घूमने गए हो या मेट्रो सिटी पे, तो आपने दिल्ली वगैरह में देखा होगा कि जब आप कभी लास्ट मेट्रो स्टेशन पे रुकेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि दिस मेट्रो टर्मिनेट हियर। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि ये आपकी जो मेट्रो है यहां से क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। जो परिमेय संख्या है हम उस संख्या को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। समाप्त करने की आगे बढ़ने से क्या कर दें? रोक दें। तो जब हम आगे बढ़ने से रोक दें कैसे? जैसे कोई नंबर्स लिखा हो आपके सामने, अच्छा 2 लिखा है तो ये कैसा नंबर है? परिमेय है, 2/1 या 2/1। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? 3/1। ये भी है हमारा परिमेय नंबर। √4 है, ये भी परिमेय नंबर है। हाँ, ये भी परिमेय नंबर है क्योंकि आपको सबको पता है √4 की रियल वैल्यू क्या होती है। तो √4 की रियल वैल्यू कितना होता है? 2 होती है। तो ये भी क्या है? हमारा परिमेय नंबर है। आपके सामने मैं लिख दूं कि बताओ 0.3333, ये कैसा नंबर है? तो ये भी कैसा है? परिमेय। क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक ही नंबर बार बार रिपीट करता है तो हम पॉइंट के एक नंबर के बाद उस पर क्या लगा देते हैं? बार। तो ये क्या हो गया? हमारा कैसा नंबर हो गया? ये भी एक कैसा नंबर हो गया? परिमेय नंबर हो गया। ठीक है। अब मैं जो बार के बारे में जो बताऊंगा डिफिनीशन, ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। सबसे आप जान लेते हैं आप अपरिमेय नंबर में। ये हमारा नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्या कहलाती है जिन्हें हम आगे बढ़ने से ना रोक पाए, जिन्हें हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, चलो एक चीज और छूट गई, आप जानते होंगे काफी बार एक बार पेपर में पूछा गया है कि बताओ पाई कैसा मान है। तो अब आपके सामने मैं रखूंगा कि पाई अपरिमेय संख्या की है। मैं यहां से इसको साफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने आपसे बोला कि वो नंबर्स जो हमें आगे बढ़ने से हम जिन्हें नहीं रोक सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपरिमेय, यानी कि नॉन रिपीटिंग। इन्हें क्या कह सकते हैं? नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यानी कि पुनरावृत्ति। हिंदी में से क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। तो जो हमारी है वो क्या है? मैंने बोला कि अगर कोई नंबर आपके सामने लिखा हो, आपके सामने मैं कहता हूँ कि √3 है, इसकी वैल्यू बताओ, तो आप इसकी वैल्यू बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना, इसकी तो पॉइंट में चलती चली जाएगी। आपके सामने मैंने ये रख दिया 0.123191173 ऐसे करते लिखते चले गए, तो बताइए कैसा नंबर है? परिमेय नंबर है? नहीं है ना, ये कैसा है? अपरिमेय नंबर। ठीक है, मैं आपके सामने कह दूं बताओ एक पाई कैसी बताओ पाई कैसी वैल्यू है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है? तो आप क्या बोलोगे? पाई कैसा नंबर है? पाई अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय? मैं आपको बात बताऊं,
पाई की एक इतनी मोटी सी किताब आती है, और जो पाई के मान में याद कर लेता है वो मेमोरी याद किंग कहलाता है। ठीक है, तो भारत के ही एक लड़के हैं कृष्ण कुमार, जिसने 80,000 पाई की वैल्यू लर्न की है। अगर आप में से कोई लर्न कर ले जाएगा तो आप मेमोरी याद किंग कहलाएंगे। एक मोबाइल का नंबर तो याद होता नहीं है, तो ये कैसे हो जाएगा। चलिए, तो जो पाई है, तो पाई की जो वैल्यू है तो बहुत ढेर सारी है। जो साइंटिस्ट वगैरह हैं और जो हमारे स्पेस में लोग जाते हैं तब यूज होती हैं, और जो हमारी यूज होती है वो हमारी बुक्स में दी रहती हैं। क्या दी रहती हैं कि आपको एक दिया रहता है कि 22/7, यानी कि पाई के बराबर क्या दिया रहता है 22/7। अब ये आपकी एक फिक्स वैल्यू होगी, तभी 22/7 है। वो कैसा नंबर है? आपका परिमेय नंबर। कैसा नंबर है? परिमेय है। जो पाई है वो कैसा है? अपरिमेय है। ठीक है, आज के लिए इतना। आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक अच्छे से अपॉइंट करना, और मैं आपके सामने अगली क्लास इससे भी बेटर लेकर के आऊँगा। ठीक है, ओके।